नमस्कार साथियों, मैं आपका डॉक्टर जितेंद्र सिंगला, संचालक गामा फिजियोकेयर व दर्द निवारण क्लिनिक पलवल। दोस्तों, आज हम बात करते हैं कंधे की, एक बीमारी जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है और 40 से 45 साल के ऊपर वाले मरीजों को में जो मिलती है। फ्रोजन शोल्डर, जिसे हम हिंदी में कंधा जाम भी कहते हैं। कंधा जाम होने के कई कारण रहते हैं, जैसे कोई चोट लगना, कोई कंधे में झटका लगना, या एक तरफ से की करवट से ज़्यादा सो जाते हैं तो उसकी वजह से भी कंधा जाम हो जाता है। किसी मरीज़ का विटामिन डी, कैल्शियम भी कम होता है, उसकी वजह से भी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं और कंधा जाम हो जाता है। एक स्वस्थ आदमी जिसको कोई कंधे में बीमारी नहीं है, अगर वह अपने कंधों को दिन में 2 से 3 बार इस तरीके से अगर उठा लेते हैं तो उसको कंधा जाम नहीं होगा। अगर वो इस तरीके से करते हैं तो अपने कंधे को जाम होने से बचा सकते हैं। परंतु जो शुगर वाले मरीज़, जिनको डायबिटीज़ है, उनको शुगर, इस कंधे का जाम होना बहुत कॉमन, एक आम बीमारी है। उनकी लाइफ में कभी ना कभी उनका कंधा जाम ज़रूर होता है। तो उससे बचे रहने के लिए एक टीप पुली आती है, जिससे हमारा कंधा इस तरीके से ऐसे चलता है। अगर वह नियमित 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट के लिए उसे करेंगे तो उनका भी कंधा जाम नहीं होगा। और अगर किसी का कंधा जाम हो गया है तो वह फिजियोथेरेपी करा के उसे ठीक करा सकता है। फिजियोथेरेपी में कई चीज़ें रहती हैं इसमें, जैसे अल्ट्रासोनिक थेरेपी होती है, टेंस थेरेपी होती है, IFT होती है, हॉट पैक्स होते हैं, कोल्ड पैक्स होते हैं, और स्पेशली मोबिलाइजेशन टेक्निक्स, कुछ अलग अलग तरीके की मोबिलाइजिंग टेक्निक्स रहती हैं जिसके द्वारा कंधे को खोला जाता है और जिस मरीज़ का कंधा जाम रहता है उसे वह ठीक किया जाता है। अगर किसी को शुरुआती लक्षण हैं, सिर्फ कंधे में दर्द हो रहा है, और इसमें जो शुरुआती लक्षण हैं वह रात को दर्द होना है। किसी मरीज़ को अगर रात में सोते हुए कंधे में दर्द होता है तो वह कंधे जाम होने के शुरुआती लक्षण हैं, जिनसे बचने के लिए वह अपने घर पर ही सिकाई करे 3 से 5 दिन, और दोनों हाथों को इस तरीके से अगर उठा लेंगे 5 से 10 दिन, दर्द कम होना शुरू हो जाएगा और वह ठीक होने लगेंगे। उसके लिए किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट या किसी भी अन्य डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मरीज़ ध्यान नहीं देते हैं, हल्के हल्के दर्द को बढ़ा के रखते हैं और वह दर्द बढ़ता रहता है, तो उनका कंधा जाम होना शुरू हो जाता है, जिसके लिए उनको फिजियोथेरेपिस्ट के पास आना ही पड़ेगा। बिना फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाए उनका कंधा नहीं खुलेगा। तो इसलिए आप कोशिश करें कि अपने दोनों हाथों को दिन में 2 से 3 बार, 20-20 बार दोनों कंधों को मिलाकर इस तरीके से ऊपर उठाएं, है ना, तो जिससे उनका कंधा जाम नहीं होगा। और भारी वजन वाली चीज़ ना उठाएं या कोई भी चीज़ फेंके ना। कंधे को झटका नहीं लगना चाहिए। अगर कंधे को झटका नहीं लगेगा तो कंधे में दर्द नहीं होगा, और कंधे में दर्द नहीं होगा तो कंधा फिर जाम भी नहीं होगा। दोस्तों, इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों।